हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा कार्य करता है, हमें एक मन करता है ताकि हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, परमेश्वर के वचन को पढ़ सके और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करे और बहुत सारी आशीषों को और ब्लेसिंग को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपके जीवन में, आपके मार्गों में आपकी अगुवाई करेगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 33 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी जो लोग वे विचार करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, जो लोग नशे करते हैं, जो लोग गलत चीज़ों को देखते हैं, अपने मुंह से गालियों को निकालते हैं और अपने मुंह से दूसरों को हमेशा श्राप ही देते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें कभी भी अपनी संगति को नहीं रखना है, क्योंकि जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारे साथ भी वैसा ही हो जाएगा, यानी कि हमारा चरित्र भी उसी के जैसा हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं तो जैसी बातें वो करता है वैसी ही बातें हम भी अपने मुंह से निकालते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी, क्योंकि हम तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और हमें सिर्फ अपने मुंह से अच्छी बातों को ही निकालना है। हमें किसी को श्राप नहीं देना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, किसी के लिए गलत नहीं कहना, हमें व्यभिचार नहीं करना, अपनी आंखों से पाप नहीं करना, हमें नशे नहीं करने, हमें चोरी नहीं करनी, हमें हत्या नहीं करनी, हमें ऐसे पाप नहीं करने जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं और आपका दोस्त अगर वो गलत है, यानी कि वो सभी चीज़ें करता है जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है, बुरी है, पाप है, अगर आप ऐसे इंसान की संगति कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जब वो आपसे बात करेगा, आपसे कुछ कहेगा, तो आप भी उसकी बातों में सहभागी होंगे, यानी कि आप भी उसकी हाँ में हाँ करेंगे, आप भी उसके पाप में पाप करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी कि वो उन लोगों के कारण आप लोगों का चरित्र भी गलत ठहराया जाए। क्योंकि जो व्यभिचारी स्त्री होती है वो व्यभिचारी स्त्री के पास ही जाती है, क्योंकि वो उसके जैसी चरित्र की होती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें अपने चरित्र को साफ रखना है। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें ऐसे ही लोगों के साथ संगति रखनी है, ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना है जो परमेश्वर के हों। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, धोखा ना खाओ कि आप कैसे लोगों के साथ अपनी संगति को कर रहे हो, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आपका चरित्र होगा, उसी तरह से आप जाने जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे ही बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि आपको ऐसे लोगों की संगति को छोड़ देना है, ताकि परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में है परमेश्वर उसे आपके जीवन में पूरा कर सके और आपकी ब्लेसिंग को आपको दे सके। ऐसा ना हो कि शैतान आपकी ब्लेसिंग को चुरा कर ले जाए और आप कुछ ना कर सकें। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप ऐसी संगतियों में जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ खाते पीते हैं, तो अपने आप को उनसे अलग करें और परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर के जैसा बने और परमेश्वर के जैसे कामों को करें। हालेलुया। ताकि लोग आपके चरित्र को देख के आपको पहचान सकें कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान है। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो आपने अपने लोगों को दिया मेरे प्रभु, और उन लोगों को बताया कि किस तरह उन्हें अपने चरित्र को उत्तम रखना है, साफ रखना है, पवित्र रखना है, ताकि आपके चरित्र को देखकर और लोग भी पहचाने कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों को बचाएं, उन्हें छुड़ाएं, उन्हें हर एक गलत संगति से बाहर लेकर आएँ, हर एक नशे से बाहर लेकर आएँ, हर एक व्यभिचार से बाहर लेकर आएँ, हर एक गलत कामों से बाहर लेकर आएँ। खुदावन, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पर, आपकी दया, आपकी शांति एक एक जन के जीवन में कार्य करने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर,
मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, निराशाओं में हैं, परेशानियों, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें, उन्हें आशीषित करें, उन्हें ब्लेस करें, उनके जीवन से हर एक श्राप को, हर एक बंधन को, हर एक अंधकार की शक्ति को बाहर करें और इनके जीवन को ब्लेस करें, आशीषित करें। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, उन्हें ब्लेस किया, आशीषित किया, आनंदित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन सभी लोगों के जीवन में आपने बहुत ऐसे कार्य किया, 100 गुना फलों से भरा मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को छुआ छुके ब्लेस किया, हर एक गलत चीज़ों से आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके आपने इनके आने जाने में इनकी मदद और सहायता करी, इनके मार्गों में इनकी अगुवाई करी, अपने वचन के द्वारा इन्हें ब्लेस किया। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जिन कहें आमीन। आप सब लोग ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांचें कि आप कैसे लोगों के साथ संगति करते हैं और अपने चरित्र को उत्तम रखें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जीसस ब्लेस्ड यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।